पर इसमें मैं ये कहना चाहूँगा जरूर, जो आगे हमारा जो विषय है वर्णाश्रम व्यवस्था, ये जो या हमारी जो प्राचीन समाज व्यवस्था, इस विषय में यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है। जो नहीं जानते वो समझाना सरल है, जो जानते तो थोड़ी सी मेरी कठिनाई को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप जो जानते हैं वो जानने के पीछे आपके जो सोर्सेस हैं, उनमें से कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो बिल्कुल सही है, पर कुछ ऐसे हैं जो गलत है। ऐसा आपको पहले अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, और ये भी आपको पहले से तैयारी करनी होगी कि किसी बात को सुनकर आपके भावनाओं को ठेस में, हालांकि पूरा प्रयास करूंगा उस प्रकार ना हो, पर किसको कौन सी बात बहुत अच्छा लगेगा, कौन सी बात बहुत पिंच करेगा, ये मैं नहीं कह सकता। अलग अलग व्यक्तियों की जान अलग अलग है, और ये मान के चलिए कि मैं अपने जो जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ, आई टू एम बिल्कुल ओपन, मैं भी बिल्कुल ओपन हूँ। कोई बात आपको ऐसा लगे तो उस पर चर्चा हम करेंगे। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया और जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो अब हम धनुर्वेद अथवा धर्मशास्त्र दोनों मिले जुले हैं, यहाँ इसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि धर्मशास्त्र के विषय में हमारे जितने ग्रंथ हैं उन सब में बहुत ज़्यादा मिलावटें हुई हैं, जिनकी चर्चा में विस्तार से, यानी कब क्यों किए गए इत्यादि, कल वो विषय होगा हमारे देश के पतन का इतिहास के अंतर्गत। पर इतना तो ये हमें मानना होगा, जो हमारे आस्था के विषय ऐसे अनेक ग्रंथ हैं उसमें बहुत भयंकर मिलावटें हुई हैं। इसको मैं यूँ कहूँ कि हमारे आस्था के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया है। मैं कुछ उदाहरण आपको रामायण से रखना चाहूँगा। ये इसलिए इनको समझना आवश्यक है कि आज हम देखते हैं अपने देश के संस्कृति के प्रति आस्था रखने वालों की कमी नहीं है, बहुत है इसकी संख्या, पर उसको वापस इस धरती पर उतारने की जब बात आती है, दृढ़ता से कोई खड़े नहीं होते। ज्यादातर यही उत्तर मिलता है कि आज वो नहीं हो सकता। ये दृढ़ता का अभाव इसीलिए है कि हमारे देश की सही ज्ञान विज्ञान का यानी परिचय उनको नहीं है। कुछ उन बातों का परिचय जरूर है जिसमें वो स्वयं अंदर से संतुष्ट नहीं है, पर आस्था है, इसको मान के भी चलता है। उनको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे रामायण में उत्तरकांड में राम जी शंभुक नाम के एक शूद्र को मार देता है। ब्राह्मण आके शिकायत करता है कि मेरा पुत्र मर गया। फिर राम जी दरबार बिठाता है विद्वानों का, तो सब मिलकर निर्णय करते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए ब्राह्मण का पुत्र मर गया, उसको नहीं रोकेंगे तो अनर्थ और बढ़ेंगे। तो राम जी अपना विमान लेके पूरे धरती पर घूमा। एक जगह एक कोई तपस्या करता हुआ मिला, जाके पूछा कौन हो, उसने अपना नाम शंभुक या कुछ रखा। पूछा कौन सा वर्ण है, उसने बोला शूद्र। उसके बाद कम से कम उसको यह अवसर भी नहीं दिया कि जैसे कोई दोषी हो, चाहे उसने किसी की हत्या भी की हो, उसको अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। ऐसा कोई अवसर नहीं दिया और तलवार निकाला, उसको काट दिया, और ऊपर से देवता फूल वर्षा कर रहे राम जी पर। हम आस्थावान हैं, इसको मान लेते हैं। मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, राम जी ने गलत किया सही किया, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक घटनाक्रम जो उत्तरकांड में है, मैंने उसका वर्णन किया जैसे वह है वैसे। तो इससे सिद्धांत क्या निकला? कोई शूद्र तपस्या करा तो वो अधर्म है, यही निकला ना, और उसको मार देना चाहिए। कुछ देर के लिए कम से कम इस सिद्धांत पे कब तक टिकना तो चाहिए ना। यदि सिद्धांत है तो सही गलत की बात बाद में करेंगे। वनवास में राम जी की कहानी आती है। जब सीता का अपहरण होता है
तो राम जी ढूंढते ढूंढते एक बार शबरी के आश्रम में जाता है। शबरी कौन थी? शूद्र नहीं थी, शूद्र से भी आगे जो गया गुजरा, जिसको पंचम कहते हैं ना, आजकल जिनको छूना भी मना कर देते हैं। तो उस विभाग की वो थी और वो तपस्या कर रही थी। उनके साथ राम जी कैसे व्यवहार करते आप सब जानते हैं। एक ही व्यक्ति में ये विपरीत आचरण कैसे, या तो ये आचरण ठीक है या वो आचरण ठीक है। तो हम देखते रामायण का जो उत्तरकांड है वो रामायण के हिस्सा के रूप में भी रखते हैं, अलग भी रखते हैं। जो वाल्मीकि रामायण छपा है गीता प्रेस में, उसके साथ उत्तरकांड भी है। अब जब हम वाल्मीकि रामायण की शुरुआत में देखते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी जो प्रतिज्ञा की थी कि कितना मैं रामायण लिख रहा हूँ, राम की राज्याभिषेक तक का वर्णन करने की प्रतिज्ञा है वहाँ। राज्याभिषेक के बाद कुछ लिखने का कोई वाल्मीकि ने कथन नहीं किया। और उत्तरकांड आप देखेंगे तो रामायण का दोबारा पूरा वर्णन है शुरू से। यदि वाल्मीकि ने ही लिखा है तो फिर दोबारा वो सारा क्यों लिखा? पर वो भी आज हमारे जो सीता मैया को वन निकाल दिया गया था किसी के आक्षेप के द्वारा, ये सारे उत्तरकांड के विषय हैं। अब ये कौन से धर्मशास्त्र का विषय है कि किसी ने आके आरोप लगाया और पत्नी को वन भेज दिया? मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र व जो भी धर्मशास्त्र आज मिलते हैं, किसी ने आरोप लगाया और उसको निकाल दिया, ये तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार अनेक बातें हैं। तो हमें अपनी व्यवस्था को सही सही समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा भी नहीं कि केवल अंधकार है, हमारे पास पर्याप्त शास्त्र उपलब्ध है जिससे हम धर्म का निश्चय कर सकते हैं। कुछ मेहनत जरूर करना पड़ेगा। धर्मशास्त्र के विषय में जितनी स्मृतियां उपलब्ध है सभी में मिलावटें हैं। उनमें से सबसे ज्यादा विस्तृत और परंपरा में जो प्रामाणिक माना गया है वो मनुस्मृति है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है ये मनुराह तत् वैशजम वैशजालम, जो मनु जी ने कहा है वो दवाइयों में भी सबसे बड़ी दवाई है। और परंपरा जो हमारे साहित्य का देखते हैं, महाकवि कालिदास लिखते हैं आमनोर वर्तमानम परम, ऐसा श्लोक में आता है, शुरू मुझे याद नहीं आ रहा। नव्यतियुः प्रजास्तस्य नियतुर्नेमि वृत्तयः, उसका श्लोक का शुरू नहीं आ रहा, आगे का हिस्सा है आमनोर वर्तमानम परम। मनु जी ने जो मार्ग बनाया है बिल्कुल उसी मार्ग में दिलीप अपने प्रजा को ले जा रहा था। जिस प्रकार एक बहुत निपुण जो सारथी है बिल्कुल अपने गाड़ी को एक लाइन में ले जाता है, उसी प्रकार प्रजा को महाराजा दिलीप मनु जी के बताए मार्ग में ले जा रहा है। मनु का वर्णन प्रशंसा बहुत आता है, पर उस मनुस्मृति में भी करीब करीब 2/3 श्लोक जो है वो मिलावट है। एक सौभाग्य मान सकते हैं कि एक विद्वान ने कुछ आधार बनाकर इन मिलावटों को अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति बनाया है। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी जो वर्तमान में कामनी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया निकाला कि प्रकरण विरुद्ध अपने पूर्वा पर, यानी मनु जी ने और जगह जो कहा उसके विरुद्ध, वेद विरुद्ध, इस प्रकार कुछ क्राइटेरिया बनाया। उस क्राइटेरिया के अनुसार जो बैठा उसको रखा, बाकी को हटा दिया। इस प्रकार उन्होंने मनुस्मृति पर काम किया, आज हमें उपलब्ध है। वो अपने क्राइटेरिया में बिल्कुल नहीं देखा और कोई यानी किसी प्रभाव में आने का प्रयास नहीं किया। आर्य समाज है, इसके बावजूद उनकी क्राइटेरिया में स्वामी दयानंद ने जो मनु जी का जो श्लोक उद्धरण किया अपने ग्रंथों में, वो 6 ऐसे श्लोक हटाने पड़े। उनकी क्राइटेरिया में वो प्रक्षिप्त में आया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि स्वामी जी के हैं, उन्होंने उनको भी हटा दिया। यानी पूरी अब तक जो काम किया मेरी दृष्टि में काफी ईमानदारी से उन्होंने काम किया।
और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमें वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में पर्याप्त इस संबंधी जानकारी मिलती है, जिससे हम अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। अब हमारी अपनी व्यवस्था की चर्चा हम करेंगे। हमारी व्यवस्था में सब मनुष्यों को दो विभाग कर दिया, एक आर्य और एक अनार्य। जो ईश्वर की बनाई हुई संसार में ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, चेष्टा करता है, यानी वेद के अनुसार जो चलता है, उनको कहा है आर्य। दूसरे के लिए अनार्य शब्द भी है और वेद में वैसे दस्यु शब्द है। ऋग्वेद का मंत्र है विजानीम यार्यान ये च दस्यवो बर्हिष्मते रंधया शासद व्रतान शाकी भव यजमानस्य सुरता विश्वेत्ताते सदमाधेषु चाकन। आर्य को भी मैं जानू, दस्यु को भी मैं जानू। बर्हिष्मते रंधय शासद व्रतान, बर्हिष्मान, बर्ही होती है यज्ञ में जो बिछाने वाले, जो कुशा, जो मैंने वो वेदी बनाया था ना दर्श पौर्णिमा से, वो जो 3 अग्नियों के बीच में जब दर्श या पौर्णिमा से याग चलता है तो उसमें कुशा बिछाई जाती है, उसको बरही कहते हैं। बर्हिष्मान यानी उस यज्ञ को पालन करने वाला, उनके लिए सब कामनाएं सिद्ध करो। शासद अव्रतान, जो व्रती नहीं है, जो व्रत का नियम नहीं लिया है, जो यजुर्वेद में कहा है अग्ने व्रत पते व्रतन चरिष्यामि, इस प्रकार सत्य व्रत का धारण जिसने नहीं किया, उनको शासन अपने अधीन रखो, उसको नियंत्रण में रखो, उत्पाद न मचावे। शाकी भव यजमानस्य शासद व्रतन शाकी भव यजमानस्य सूर्णता विश्वेत्ताते सदमादिश्चक्र। यजमान के लिए सामर्थ्यशाली तुम बनो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम यजमान की सामर्थ्य बढ़ाने वाला हो, बढ़ाओ। यजमान यानी यज्ञ करने वाला, और तुम्हारी व्यवस्था में सारा संसार चले। यहाँ बिल्कुल आर्य और दस्यु दो विभाग किया है। आर्य जो यज्ञ करने वाले, संपूर्ण यजुर्वेद कर्मकांड है और इसमें जो बताया वही धर्म है, इसमें जो बताया वही यज्ञ है, ये दोनों अलग नहीं है। यज्ञ के द्वारा ही धर्म की व्याख्या करने का प्रयास किया और इसके अंतिम जो अध्याय है यजुर्वेद का, जिसको हम ईशावास्योपनिषद कहते हैं, उसमें दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाह। इस यजुर्वेद में बताए हुए कर्म करते हुए ही हम 100 साल जीने की इच्छा करें, और जो इस प्रकार करता है उसको हम आर्य कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इन्हीं को आर्य कहा है, जो इसके विपरीत चले वो अनार्य का है। जैसे गीता में दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को टोकता है ना, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये तुम्हारी बुद्धि में ये कश्मल, ये नहीं, ये मैल कहाँ से आया? ऐसे विषम परिस्थिति में जब सब युद्ध के लिए खड़े हैं। अनार्य जुष्टम, जिसको अनार्य कामना करते हैं। अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग में ले जाने वाला नहीं है। अकीर्तिकरम, जो तुम्हारी कीर्ति को नष्ट करने वाले, ऐसे वह अनार्य जुष्टम कहा है, यानी आर्यों के द्वारा करने योग्य नहीं है। तो ये दो विभाग है, आर्य और अनार्य। आर्य वो है जो नियमों में चलते, इसका जाति वगैरह से कोई संबंध नहीं, जो आज चलता है इनसे कोई संबंध नहीं। इसका प्रमाण है रामायण में। रामायण में जब वो चर्चा चल पड़ती, भरत जी राम जी के पास जाता है वन में। अब सब अपने अपने तरीके से राम जी को वापस लाने के लिए तरह तरह का प्रयास करते हैं। इसमें जावली एक यानी दशरथ का जो सचिव था, वो नास्तिक मत को प्रस्तुत करते हुए, ये कौन माता है, कौन पिता है, कौन धर्म है, कुछ नहीं, चल राज करो, मौज करो। तो राम खूब जोर से फटकारता है और उस प्रकरण में कहता है आर्य और अनार्य जो है ना, जन्म से नहीं, अपने कर्मों से पता चलता है। तो आर्य और अनार्य की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। जो ईश्वर के
व्यवस्था में चलते हैं वो आर्य है, और जो उसमें नहीं चलते वो आर्य नहीं है, चाहे वो आर्य समाजी हो चाहे कोई हो। क्योंकि एक बार मैं बताऊं, मैं जैसे मैं बता रहा था ना, गवायमान सत्र में मैं गया था जो कई हजारों साल बाद हुआ था। उस सत्र का जो ब्रह्मा थे उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि आर्य समाजी क्या होते, कैसे होते। मैंने बोला नियम तो ये है कि जो वेद को मानते हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, वो आर्य समाजी माने जाएंगे। व्यवहार में जो भी हो, नियम तो ये है। तो उनको पूरा संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने पूछा नहीं, अभी मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे मैं यदि आर्य समाजी बनना है तो मुझे क्या करना होगा। अब मुझे आ गया छिड़। मैंने पूछा आप आर्य अपने आप को मानते हो नहीं मानते हो। बोले हाँ मानता हूँ। तो आर्यों के समाज में रहते या नहीं? हाँ रहता। तो तुम आर्य समाज में। और कोई संगठन की बात नहीं है। और आर्यों को अपना समाज बनाकर रहने का नियम है। ये जितने महाभारत तक जो रहते थे आर्य अपने समाज में रहकर नियम रहते थे, और अपने एक इनके रहने की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। नगर, ग्राम, घोष इत्यादि जो है ना, अलग अलग नाम है उसकी, आकार और उसके अंदर होने वाली क्रियाओं के अनुसार। उसमें आर्य ही रहते थे, अनार्य उसमें आ सकते थे, जा सकते थे। इस प्रकार का बहुत वर्णन मिलता है, पर रहते तो केवल आर्य थे। अनार्य कहीं नगर ना बनावे, क्योंकि वो शक्तिशाली बना तो उत्पात मचाएंगे। तो उनको एकदम ये भी नहीं है कि उनको रहने ना दें, पर ये भी ना है कि वो शक्तिशाली बने। अनार्य वो है जो व्यवस्था को तोड़ने में विश्वास करते हैं। वो शक्तिशाली बनेंगे तो बाकी जो सही व्यवस्था में चल रहे उनको चलने नहीं देंगे। तो ये व्यवस्था चलती थी। अनार्य ज्यादातर जंगलों में रहते थे, और इसकी और आगे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम अभी जो चर्चा करेंगे वो आर्यों की अपनी व्यवस्था की बात है। आर्यों का जो समाज है वो 4 वर्ण और 4 आश्रम में विभाग किया गया है। चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब जानते हैं। और 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी सब जानते हैं। इसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, अपने शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया है मानवक। मानवक, उसने जन्म लिया, विभिन्न संस्कार हुए, पर उपनयन जब तक नहीं हुआ तब तक उनको मानवक कहते हैं। यानी बच्चा, छोटा बच्चा जिसका कोई विशेष दायित्व नहीं है। अब अलग अलग ऋषियों ने इसकी उपनयन संस्कार के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बताई हैं, और स्वयं महर्षि मनु जी ने 5वें वर्ष में भी बताया है और 8वें वर्ष में भी बताया है ब्राह्मण के लिए। जो ब्रह्मवर्चस कामना जो करते हैं वो तो 5वां में करें, बाकी सामान्य रूप से 8वां में करें, क्षत्रिय के लिए 11वां में और वैश्य के लिए 12वां में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने योग्यता क्षमता के लिए है। वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वर्ण का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी एक जो कहते हैं प्रेमा फैसी, उस बच्चे की योग्यता के अनुसार उसका निर्माण हो, इसलिए वहाँ गौण रूप से वर्ण को माना है। पर उस वर्ण के अनुसार उनके अध्ययन अध्यापन संबंधी कोई विशेष व्यवस्था की बात नहीं है। ब्राह्मण को क्या पढ़ावे, क्षत्रिय को क्या पढ़ावे आदि की विशेष व्यवस्था की बात नहीं है, पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्ण तो वहाँ माना है। सामान्य रूप से जो जिस वर्ण में जन्म लिया उसको वही वर्ण मानकर उपनयन करने का विधान है, पर वो नियम अंतिम नहीं है। ये हमें सत्यकाम जाबाल के कथा से पता चलता है। उस वर्ण का परिवर्तन भी हो सकता है। और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था दोनों ही हमारी परंपरा में
माने हैं, उन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं जो मैं बाद में बताऊंगा अपने क्रम में। सत्यकाम की कहानी कहाँ पर आती है? सत्यकाम जाबाल की कहानी कौन से उपनिषद है? उपनिषद में। हाँ, उपनिषद में है। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में है। तो ये उपनयन काल का वर्णन है। इसमें मोटा सा यही अर्थ निकलता है कि बालक जिस समय अपने काम स्वयं करने के लिए समर्थ हो जाए, तब करने के लिए समर्थ हो जाए, गुरुकुल में जो नियम है उन सबको पालन करने के लिए समर्थ हो जाए, उस समय उनको उपनयन संस्कार करे, फिर वेदारंभ करके गुरु जी को सौंपे। गुरु जी को सौंपते समय पिताजी बच्चे को उपदेश देता है, उसमें अनेक बातें हैं। एक विशेष बात मैं आपको कहूँ, आचार्याधीनो भव अन्यत्र अधर्माचरणात्। स्पष्ट गुरु जी के मुंह पे कहता है कि तुम आचार्य के अधीन रहो, अधर्म को छोड़कर। यदि आचार्य अधर्म के लिए कुछ कहे वो नहीं करना। और वैसे प्रसंग में मैं कहूँ, जब समावर्तन होता है तब गुरु जी इसका उत्तर देता है, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं उनको तुम ग्रहण करो, दूसरों को मत करो। तो ये हमारी परंपरा की एक विशेष बात है। गुरु जो भी हो उनकी कुछ सीमा है, हर गुरु ऋषि नहीं होता, कुछ कमियां होंगे, पर विद्यार्थी उससे प्रभावित ना हो। ये शिक्षा विद्यार्थी को शुरू से ही दिया जाता अंत तक, कि हर जगह तुम सही गुणों का ग्रहण करो, गलत गुणों का ग्रहण मत करो। हाँ जी जी, थोड़ा सा जोर से जी जी जी, ऐसा है, व्याकरण का एक नियम है, कुमार स्त्रिया, एक पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दोनों मिलकर पुल्लिंग शेष रहता है, और दूसरा है जातिवाचक शब्द है हम ब्रह्मचारी, तो उसमें ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दोनों आएंगे। जी, पुत्रों की 12 प्रकार जी 12 प्रकार जो बताया है, तो उसमें 12वें में ये भी कहा गया है वहाँ पे कि अगर आपको लड़का नहीं है तो पुत्री है, वो पुत्र, ऐसे भी कहा है। वो दाय भाग की दृष्टि से कहा है, यानी मैंने पीछे भी चर्चा की ना, संपत्ति का सामान्य रूप से पुत्री अधिकारी नहीं है, पर अभ्रातृ का जो कन्या है, जिसकी भाई नहीं है, अकेली कन्या है, वो संपत्ति की अधिकारी बनती है, और वहाँ जो विवाह होता है तो लड़का वहाँ आता है, तो उस दृष्टि से वो पुत्र जैसा बन गया, उस दृष्टि से कहा होगा। वैसे ये मनुस्मृति में तो नहीं है व्यवस्था, कहीं और है, मैंने केवल मनुस्मृति पढ़ा है। ये पढ़ने को मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है क्योंकि अगर कोई अकेली लड़की है बाबा जी तो अग्नि देने का तो विधि होता है। जी, अग्नि देने का तो विधि होता है। जी हाँ हाँ, तो आजकल हम एक देखा है कि लड़कियां भी देती हैं, तो वो उचित है या धर्मशास्त्र के अनुसार है? धर्मशास्त्र में स्पष्ट निर्णय नहीं है, पर जैसे आप कह रहे हैं ना, अभ्रातृ का जो कन्या है वो देवे, तो वहाँ कोई गलत नहीं है जी। शूद्रों का 17 साल में तो वैसे अभी ज़्यादा प्रश्न मत पूछे, क्योंकि कई प्रश्न आपके आगे का जो है ना, मैं शुरू किया ही नहीं है, आगे वो अपने आप हो जाएंगे। वो आयु मेंशन में कि शूद्रों जी शूद्र जो है जी, उसका उपनयन संस्कार 17 वर्ष में किया जाना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। शूद्र का तो अलग अलग मत है, यहाँ ये भी मत है कि उपनयन किए बिना ही पढ़ावे। इसमें ऐसा होता है कि जो शूद्र का पुत्र है तो उनको पहले लो अपने पास पढ़ाओ, उसके बाद यदि उनके अंदर कुछ और वर्ण का गुण मिला, उसके अनुसार उनको बाद में उपनयन करो, जैसे सत्यकाम जाबाल का हुआ है, तो वो व्यवस्था थी। तो
जी नहीं नहीं नहीं, इनकी प्रवृत्ति जो ईश्वर की व्यवस्था में जीने की इच्छा करते हैं और इस प्रकार जीते हैं, वो आर्य हैं। जी 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 10 युग है। जी जी हाँ 10 युग है। जी हाँ जी। एक और नाम है अराधी, जो दान नहीं देता, भिक्षा नहीं देता। जी हाँ जी हाँ। नहीं, ये कौन से शब्द बता रहे हैं जी? ये क्या शब्द क्या है? कृष्ण योनि। नहीं, ये तो स्पेसिफिकली चर्चा हो सकती है। आप यदि नहीं है तो आप मंत्र देंगे तो कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, देखिए उसमें क्या है, मैंने कल भी बताया, मंत्र का अर्थ सीधा सीधा जिस प्रकार आप कर रहे हैं ना, इस प्रकार इंद्र जो है कई बैलों को काट के, बैल ने वृषभ, उनको काट के खा जाता है, 2-2 पेट उनके भर जाते हैं। नहीं, वो भी उसी कैटेगरी में आ सकता है ना। नहीं, देखिएगा, ये आप सीधा मंत्र आप जाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। नहीं सुनिए, वो मंत्र आप जाएंगे तो उस पर हम चर्चा कर सकते। अभी वेगली हम चर्चा करेंगे तो उस पर कुछ निकलेगा भी नहीं। इस पे हम करेंगे, आप मंत्र जाइए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद वैसे कुछ चिन्ह हैं ब्राह्मण के लिए। लाठी, उनकी कपड़े, उनकी मेखला इत्यादि का वो कौन से वस्तु हो, वो एक साधारण बातें हैं, सब जानते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा इनको। वहाँ अध्ययन अध्यापन का जो क्रम है वो मैंने जैसे बताया, कल भी बताया था, शिक्षा से लेके वेद तक जिसकी जितनी क्षमता है वो पढ़े, पर कम से कम जो एक वेद पूरा करे उनको द्विज कहा जाता है। और जो उतना नहीं करेंगे वो द्विज नहीं बन पाएगा। और ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उनको अनेक नियम पालन करने होंगे। प्रतिदिन उनके लिए भिक्षा का विधान है। वो कुछ संस्कारी गृहस्थियों के घर में से प्रतिदिन अपने आवश्यक भिक्षा वो लाएंगे, लाके अपने गुरुजी के सामने समर्पित करेंगे। उसमें से गुरुजी थोड़े सी हिस्सा वो ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, बचा हुए का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार का वहाँ व्यवस्था है। और यदि कहीं भिक्षा नहीं मिलती है तो आपातकाल में अपने घर वालों के पास वो भिक्षा ले सकते हैं। सामान्य रूप से अपने स्वयं के परिवार अथवा उनके बंधुजनों के पास भिक्षा वो नहीं लेंगे। पर ऐसी आपातकाल में जहाँ और कहीं से मिलता नहीं है तो अपने परिवार से ले सकता है। और आपातकाल कुछ बढ़ गया, वहाँ से भी नहीं मिला, तो अंतिम विकल्प है अपने गुरुजी के ही घर में भिक्षा लेना। तो ये व्यवस्था है। और जब तक अध्ययन करेंगे तब तक अपने गुरुजी के पूरे अनुशासन में, एक प्रकार से जो उदाहरण दिया है, माँ के गर्भ में जैसे रहेंगे उस प्रकार वहाँ वो रहेंगे। एक शब्द है छात्र। छात्र शब्द बहुत प्रसिद्ध है, ये ब्रह्मचारी के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्र शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं महाभाष्य में, आचार्य छत्रः तद्धारयति छात्रः ब्रह्मचारी। आचार्य जो है छाता को जैसे हम धारण करते वैसे पालन करना चाहिए। और यानी ब्रह्मचारी आचार्य का पालन उस प्रकार करे जैसे हम छाता को ध्यान से पकड़ते हैं। और आचार्य जो है छाता जैसे धारण करने वाले को बचाता है धूप और बारिश से, उस प्रकार आचार्य ब्रह्मचारी को बाहर की दुनिया के वो समस्याओं से बचावे, उसके प्रभाव से बचावे।
इस प्रकार सदा आचार्य के संरक्षण में, उनके अनुशासन में वो रहेंगे, आचार्य के प्रिय आचरण करेंगे। ये भी नियम है कि जहां अपने आचार्य की निंदा हो रही हो वहां से वो तत्काल चला जाए, वो ना सुने। और कई चीज निषेध किए हैं, अलंकार वगैरह जो है ना, वो सारे चीज निषेध है। कम से कम वस्तुओं से तप पूर्वक जीवन उनको बिताना होगा। यहां तप का मतलब अभाव नहीं है, आवश्यक सभी वस्तु उनको समाज की तरफ से मिलना चाहिए, पर ब्रह्मचारी अपनी तरफ से प्रयास करे कि कम से कम वस्तुओं में रहे। वो है ना श्लोक, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, कुतः सुखार्थिनो विद्या, कुतः विद्यार्थिनो सुखम। ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, इसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। सामान्य सुविधाएं तो होने ही चाहिए। और वैसे वेदाध्ययन सबसे बड़ा तप माना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जोर जो बुद्धि पर पड़ता है इसमें पड़ता है। तो इस प्रकार वो अध्ययन पूरा करके आगे समावर्तन के द्वारा गृहस्थाश्रम में आता है। अध्ययन के विषय मोटा सा मैं बता ही दो। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति, 4 शब्द आचार्य चाणक्य ने प्रयोग किया है। ये तो लिखिए। चलो नहीं तो छोड़ दीजिए, 4 तो शब्द है। आन्वीक्षिकी, आप इधर भी लिख दीजिए। कुछ में बोल भी रहा हो, कुछ थोड़ा सा लिख भी रहा है। आन्वीक्षिकी एक थोड़ा सा है, दूसरा अरे भाई नहीं दो। दूसरा तो सरल है त्रयी, बाकी 3 सरल है, वार्ता, दंडनीति। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति। इसमें आन्वीक्षिकी के अंतर्गत दर्शन, सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र आते हैं। विद्या के 4 विभाग हैं। जितनी विद्या है उन सबका ये 4 विभाग है। समय तो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया ठीक से, घंटा भर हो गया। तो आन्वीक्षिकी है, सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र है। त्रयी जो है 6 वेदांग और 4 वेद, और इतिहास भी इसमें आता है। वार्ता जो है ये कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। वैसे कारु और कुशीलवम किसी में भी नहीं गिना है, वो इनके साथ जुड़ते इसलिए क्योंकि वाणिज्य जो है ना शिल्पियों के बिना हो नहीं सकता।
तो इससे कारु कुशीलवम दोनों भी इसी में जोड़ देना चाहिए मेरी दृष्टि में। कारु यानी शिल्पी और कुशीलवम यानी संगीत नृत्य। और दंडनीति तो बहुत प्रसिद्ध है। तो इनमें से आन्वीक्षिकी, त्रयी और दंडनीति ये तीन किसी आचार्य से अध्ययन करेंगे। वार्ता जो है ना, जो उसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है सारे, जो उसमें एक्सपर्ट्स है, आचार्य चाणक्य ने जो व्यवस्था दी है, वार्ता अध्यक्ष राज्य के अंदर विभिन्न विभागों का विभिन्न अध्यक्ष विधान किए जाते हैं। गवाध्यक्ष, कृषि अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, ऐसे अलग अलग विषयों के, अश्वाध्यक्ष, गजाध्यक्ष, अलग अलग विषयों के, जैसे आज मंत्रालय है वैसे अध्यक्ष होते थे और वो उस विषय के एक्सपर्ट होते थे। उनसे अध्ययन करने का विधान किया है। जी, दंडनीति बहुत प्रसिद्ध है। राजनीति, राजा को ही दंड कहते हैं क्योंकि दंड राजा के हाथ में रहता है। पूरी राज्य की व्यवस्था है जो आगे आएगा। तो ये चार विद्याएं हैं। इन चारों विद्याओं में तीन तो आचार्य से पढ़ते हैं, एक जो है वो जितनी उनकी आवश्यकता, रुचि आदि के अनुसार उसके एक्सपर्ट से वो पढ़ते हैं। दंडनीति के विषय में भी वहाँ विकल्प दिया है कि वो चाहे अपने आचार्य से पढ़े अथवा जो उसके एक्सपर्ट यानी कोई राजपुरुष हो उससे भी वो दंडनीति पढ़ सकता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा। तो ये है अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था मोटे रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का। अब आगे है गृहस्थ आश्रम। इसमें 4 वर्ण हैं। कितनी आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, कितनी आयु तक? ब्रह्मचर्य आश्रम जो है मनोजी महाराज ने 16 वर्ष तक लिखा है एक जगह। अब वहाँ संकट है कि 16 वर्ष जो है ना अध्ययन काल है, पूरा है वो अभी, पर वहाँ के प्रकरण के अनुसार पूरा आयु 16 हो इसी प्रकार निकलता है और वो मिनिमम है। आगे लिखा है ग्रहणांतिकम एवं, जब तक आपका अध्ययन पूरा ना हो वहाँ तक। स्वामी दयानंद जी ने तैत्तरीय उपनिषद के आधार पर 24 वर्ष मिनिमम लिखा है। 24 वर्ष की आयु? हाँ, वहाँ तक मिनिमम उतना तो अध्ययन करें। जी, वो 24 वर्ष स्वामी दयानंद जी ने तैत्तरीय आरण्यक उपनिषद, मुझे ध्यान है, उसके आधार पर सत्यार्थ प्रकाश में 24 वर्ष तक लिखा है। 24 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम की तो किसी ने भी सीमा नहीं माना। अब इसमें अलग से वर्णन नहीं है। क्या क्वेश्चन है? अलग से वर्णन नहीं है। तो गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में 4 वर्ण हैं। इसमें ब्राह्मण के लिए 6 कर्म बताए हैं। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म करे वो ब्राह्मण माना जाएगा। और इन 6 से अतिरिक्त वो और कुछ ना करे। अध्ययन, अध्यापन, वैसे पुस्तक में है सारे, फिर भी आप नोट भी कर सकते हैं। यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह। प्रतिग्रह का मतलब दान लेना, दान देना और दान लेना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। और ब्राह्मण के विषय में एक विशेष बात यह है कि वो स्वतंत्र रहता है। उन पर राजा का अनुशासन नहीं चलता। किसी भी ग्रंथ में ब्राह्मण को किसी के अधीन होने का कोई विधान नहीं बताया है और हर जगह ब्राह्मण
स्वतंत्र होकर ही अपना कार्य करता है, पर यह स्वतंत्रता अपने कर्तव्यों को निभाने में है। ब्राह्मण अदंड ये जो सुनाई देता है, ये ब्राह्मण कर्तव्यों को निभाने में। यदि ब्राह्मण ने चोरी किया, हत्या किया, कुछ और इस प्रकार काम किया, वहाँ बिल्कुल दंड नहीं है। पर ब्राह्मण के अपने कार्य, अध्यापन और याजन या किसी से दान लेना देना, ये 6 कर्म जो ब्राह्मण के बताए हैं, इसमें राजा का कुछ नहीं चलेगा। राजा बिल्कुल ये नहीं पूछ सकता कि तुमने गलत पढ़ाया, तुमने तो ये गलत विषय पढ़ाया, तुम अपात्र को पढ़ाया, तुम अपात्र को यज्ञ कराया, यज्ञ की प्रक्रिया तुम्हारी गलत है। इन विषयों में राजा का कोई क्या बोलते उसको जुरिस्डिक्शन नहीं जी, हाँ इंटरफेयर नहीं है। पर बाकी ब्राह्मण, हाँ मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। अब वही ये प्रश्न आता है कि फिर ब्राह्मण उच्छृंखल हो जाएगा, उस पर तो कोई टोकने वाला नहीं है। इसके लिए 2 सभाएं बता, वैसे एक राज्य में 3 सभाएं होती है, धर्मार्य सभा, विद्यार्य सभा और राजार्य सभा। इसमें 2 जो सभाएं हैं, धर्मार्य सभा और विद्यार्य सभा, ये ब्राह्मणों के होते हैं। उसमें सारे ब्राह्मण जो वहाँ के होंगे वो सदस्य होंगे और अपने विषयों की व्यवस्था, विद्यार्य सभा में पठन पाठन संबंधी, धर्मार्य सभा में आचार अनाचार संबंधी। यहाँ जो आज पार्लियामेंट जो करता है कानून बनाने का, वो काम धर्मार्य सभा करती थी और एग्जीक्यूशन राजा करता था। एग्जीक्यूशन में धर्मार्य सभा का कोई काम नहीं था। नियम बनाना धर्मार्य सभा ब्राह्मणों का काम था, एग्जीक्यूशन राजा का काम था। जी हाँ बिल्कुल अलग अलग। और वहां राजा का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी जी थोड़ा सा जोर से, या तो आगे आइएगा। किसी ने मर्डर किया तो ऐसा वो तो ब्राह्मण कर्म नहीं है ना। इन 6 कर्मों के अंदर राजा का इंटरफेरेंस नहीं है। बाकी जो गलती करे वो राजा का पूरा वह अधिकार है, व्यवस्था राजा को बनाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण जो है स्वतंत्र रहता है। इसके लिए ब्राह्मण के लिए आवश्यक है कि वो बहुत तपस्वी बनकर रहे, कम साधनों से रहे। क्योंकि यदि विलासी बनना चाहता है तो साधन ज़्यादा चाहिए। साधन के लिए वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता और कुछ कर्म नहीं कर सकता। उनके लिए यही 6 कर्म है। और यज्ञ करके ज़्यादा दक्षिणा की भी बात नहीं है। प्रत्येक यज्ञ की दक्षिणा निश्चित किया गया है शास्त्रों में। जैसे मैं बता रहा था ना, सोमयाग जब करने जाते हैं वो कोई अच्छी दक्षिणा मिलेगी, 100 गाय दक्षिणा, ये सारे शास्त्र में विधान है। उसी प्रकार वो पूछेगा, उसी प्रकार उत्तर देगा। ये नहीं कहेंगे नहीं जी 100 में तो नहीं आऊँगा, 1000 तो चाहिए कम से कम, ये नहीं चलेगा। और दर्श पौर्णमासी याग है जो हर 15 दिन में एक बार होता है। दर्श एक बार दर्श और एक बार पौर्णमासी। वहाँ जो दक्षिणा है ब्राह्मण को पेट भर भोजन कराने का, आपको कोई पैसे देने का विधान नहीं है। सोमयाग में 16 ऋत्विजों के बीच में 100 गाय है, साल में एक बार आता है। तो इस प्रकार दक्षिणा जो है ना, हम सभी यागों में निश्चित है। किसी में बहुत ज्यादा भी मिलता है तो वो होते बहुत रेयरली। और दान तो कोई अपनी इच्छा हुआ तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। ब्राह्मण मांग तो सकता है, देने वाले की इच्छा हो तो देगा। ज्यादा मांगे तो फिर जिसने दिया वो अपनी अपेक्षाएं भी थोपना शुरू करेगा। इससे बचना है, अपने स्वातंत्र बना के रखना है तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है कि उनको तपस्वी रहना पड़ेगा। यदि नहीं रहा, वो भोग विलास में आ गया तो उसका ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा। तो ये इसकी एक प्रकार से ऑटोमेटिक व्यवस्था है। और क्योंकि विधान पूरा ब्राह्मण ने बनाया, पर अपने लिए ज्यादा सुविधाओं की उन्होंने व्यवस्था नहीं की है। अब मैं वर्ण कैसे निर्धारित होता है, चारों वर्णों के विषय रख के फिर मैं करूंगा। अब दूसरा है क्षत्रिय।
क्षत्रिय के जो कर्तव्य बताए हैं, प्रजानां रक्षणं दानम इत्याध्ययनमेव च विशेषव प्रसक्तिश्च क्षत्रियाणां समासतः। इसमें तीन जो है वो तीन वर्णों में समान है, अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना। उससे अतिरिक्त क्षत्रिय के पास एक ही कर्म है और वो है प्रजानां रक्षणम, प्रजा की रक्षा करना। एक और उसको कर्तव्य माने या जो भी माने, विषयेषु अप्रसक्ति है, विषयों में संग ना रखना। इसमें दो बातें आई है, विषयों में रहना भी है और उसमें संग नहीं रखना। विषयेषु अप्रसक्ति, वैसे वो पुस्तक में सारा प्रमाण सहित है, मनुस्मृति का श्लोक है। दान देना क्षत्रिय का नहीं है, ब्राह्मण का है सर। दान देना, पर अध्ययन अध्यापन बाकी सब चीजें वो अध्यापन नहीं कर सकता, अध्ययन कर सकता। अध्ययन, यज्ञ और दान देना, ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए समान है। यज्ञ में यज्ञ कर सकता है पर करा नहीं सकता ना, कर सकते नहीं है, करना होगा। बैठ सकते हैं उसमें, यज्ञ में अनुष्ठान करना होगा, नहीं करा तो दोष होगा, ये उनके कर्तव्य है। तो ब्राह्मण का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, नहीं, क्षत्रिय का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, विषयों में रहना यानी वैभव के बीच में रहना पर उससे संग ना रखना। यानी क्षत्रिय ये नहीं कह सकता कि मैं भी ब्राह्मण जैसे तपस्वी बने रहूंगा, वहां बिल्कुल विधान किया कि वैभव के बीच में रहना होगा। एक अलग विशेष स्थितियों में, जैसे भरत जी ने तपस्या पूर्वक रहा, वो एक अलग स्थितियां है, वो सब अपवाद के अंतर्गत आते हैं। एक सामान्य नियम, क्षत्रिय जो है वो वैभव के बीच में रहता है, क्योंकि उनको प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा की व्यवस्था करनी है, एक अपना प्रभाव बना के रखना होता है। और आप देखेंगे संसार में कुछ ही लोग होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ज्यादातर ऐसे बढ़िया सा कपड़े पहने या जो बाहर की जो आकृति वेशभूषा से प्रभावित होते हैं। तो यदि क्षत्रिय बाहर का प्रभाव अपना नहीं दिखाया तो राज्य की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाएगा। और क्षत्रिय जो है अपने कर्म करने में जैसे ब्राह्मण स्वतंत्र थे वैसे स्वतंत्र नहीं है, वे एक व्यवस्था में रहकर ही कर सकते हैं। और अपनी परंपरा में दो व्यवस्थाएं देखे जाते हैं, एक राज्य व्यवस्था और एक गण व्यवस्था। गणतंत्र भी यहाँ माना है, राज्य तंत्र भी माना है। महाभारत में देखेंगे बाकी सब राज्य थे पर एक द्वारिका वो गण था, वहां कोई राजा नहीं था, वह सभी स्वतंत्र थे। राज्य व्यवस्था में एक जनपद होता है, इसको मैं आगे राजतंत्र जब विषय आएगा विस्तार से रखूंगा। एक जनपद, उसका एक राजा होगा, उसकी अपनी मंत्री परिषद, सेना, इनके द्वारा वो राज्य के अंदर व्यवस्था करेगा। राजा, सैनिक सब क्षत्रिय है, सब मिलकर राज्य की रक्षा करेंगे एक अनुशासन में रहकर। यहाँ राजा का जो इनकम सोर्स, वैसे मैं ब्राह्मण के इनकम सोर्स भूल गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पहले ब्राह्मण के इनकम सोर्स की बात करूंगा। ब्राह्मण के आय के चार, मैंने जितने शास्त्र पढ़ा उनमें से मुझे चार आय स्रोत मिले हैं। एक है जो ब्रह्मचारी भिक्षा लाता है, उसमें से थोड़ी सी हिस्सा वो लेना चाहे तो ले सकता है। एक ये हुआ उनका इनकम सोर्स। एक दूसरा है ब्रह्मचारी जब अध्ययन पूरा करता है तो उस समय गुरुदक्षिणा देता है। अध्ययन के बीच में किसी भी प्रकार की भेंट देने का नियम नहीं है, अध्ययन समाप्त होने पर ही गुरुदक्षिणा देता है। तीसरा है यज्ञ कराता है तो उसकी दक्षिणा मिलती है अपनी व्यवस्था के अनुसार। और चौथा, कोई उनको दान दे सकता है या मांग के भी देने पर ले सकता है। तो ये चार ब्राह्मण के इनकम सोर्सेस हैं।
क्षत्रिय का एक ही इनकम सोर्स है या दो है। मैंने अपने पुस्तक में शायद दूसरे का वर्णन नहीं किया, एक ही लिखा है, और वो है कर, टैक्स जो कहते हैं जी। हाँ, भिक्षा हो जाएगी, पर मांगने का मना नहीं है ब्राह्मण का। जी हाँ, यानी प्रतिग्रह जो कहा है ना, लेना, इतना ही कहा है, यानी मांग के लेना या बिना मांग के लेना, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो दोनों हो जाएगा जी। नहीं, ब्राह्मण तो डिजर्विंग ही होता है। नहीं 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 नहीं, भिक्षा केवल ब्रह्मचारी को दे सकते हैं, ब्राह्मण को या सन्यासी को, किसी और को भिक्षा लेने का यानी कहीं कोई वो नहीं है। अतिथि आया, अतिथि को किसी ने, यानी जैसे कल आप में से कोई किसी के घर गए, आप सब गृहस्थी हैं, वो दान के अंदर नहीं माना जाएगा, वो आतिथ्य है। बाकी जो देने की बात है, घर में जो वैसे परंपराएं होती है, बेटी कभी घर आई है, उनको कुछ भेंट दे दिया, वो सब दान के अंदर नहीं है। बाकी जो दान है वो यानी ये तीन ही है, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण अथवा सन्यासी। तो राजा का जो इनकम सोर्स है वो एक तो है कर, टैक्स, और दूसरा खनिज, जो देश में माइनिंग है, पर उसकी भी सीमाएं हैं, वो अनंत वो वहां से नहीं ले सकता। वो द्रव्य राजा का मतलब वो राजकोष में जाता है, जहां से राजा जो है बांटते आपस में, वो राज्य का वास्तव में इनकम है। और राजा वहां से कितना लेगा वो भी सारे नियम में बंधे हुए हैं। राजा भी अपना वेतन लेता है, और जितने राज्य व्यवस्था में सेनापति से लेकर सामान्य सैनिक सब अपने अपने वेतन लेते हैं। और वो लेते हैं इन्हीं सोर्सेस से आए हुए। मैंने अपने पुस्तक में खनिज की बात नहीं कही है, मुझे बाद में ध्यान आया था, आगे में मैं संशोधन करूंगा। और गण व्यवस्था में भी व्यवस्था यही है। गण जो है वो छोटा आकार का होता है, राज्य बड़ा आकार का होता है, बस इतना अंतर है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि राजा गलत चल रहा है, या कुछ ऐसी जगह पर हम हैं जो अपने राजा से बहुत दूर हैं, राजा का आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई वहां प्रजा की रक्षा वहां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहां करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का अपना मौलिक कर्तव्य है। जहां राजा है, राजा की व्यवस्था है, वहां राजा की व्यवस्था में करे। कुछ ऐसे देश में चले गए, जैसे राम जी चले गए, वहां यानी वाली के पास गड़बड़ चल रहा था, वहां अपने क्षत्रिय होने का कर्तव्य तो उनको निभाना ही होगा। बहुत लंबी चर्चा राम जी और सीता जी के बीच में चली है। सीता जी कहती कि अब पत्नी का तो हर समय चिंता है, क्यों ये पंगा मोल ले रहे राक्षसों से, छोड़ो ना इनको, क्यों, हम बस वनवास करना था, वनवास करेंगे, इनको क्यों मारे? तो राम जी कहते मुझे बहुत लज्जा आई तब जब मेरे सामने सारे ऋषि ब्राह्मण आके निवेदन कर रहे थे कि हमारी रक्षा करो। जिनके चरणों में मुझे बैठना था वो मेरे पास आके निवेदन कर रहे हैं, तो मुझे अपने क्षेत्रीय कर्तव्य का तो उस कर्तव्य को तो निभाना ही होगा। तो क्षेत्रीय को तो अपने कर्तव्य निभाना ही होगा।